तो विपक्षी पार्टी के नेताओं का बयान हमने आपको सुनवाया है और मुंबई में तीसरी बैठक चल रही है इंडिया अलायंस की। कल से इस बैठक की शुरुआत हो गई थी और मुंबई से हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, विपक्षी पार्टियों के नेताओं का बयान हमने सुना। बयान से तो यही समझ में आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के उन्हें आपत्ति है। हवाला त्योहारों का भी दे रहे हैं और आने वाले चुनाव का दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टाइमिंग ये ठीक नहीं है। लेकिन एक संभावना ये भी है कि जिस कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया, जाहिर है कि उसमें कुछ विपक्षी नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। कैसे काट ढूंढेगी इस पूरे मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जाहिर बात है कि मुद्दा सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन में होने वाले जो खर्च होते हैं उसका वहन आम जनता को ही करना पड़ता है। ऐसे में जब इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है तो निश्चित तौर पर अब बैकफुट पर विपक्षी पार्टियां आएगी। लेकिन अभी चूंकि ऐलान हुआ है और कल जब सेशन बुलाने की बात कही गई थी तो पूरी तरह से विषय क्लियर नहीं था। ऐसे में इसे शिगुफा कहा गया। अरविंद केजरीवाल का बयान कहा कि लोकसभा चुनाव हारने वाली है, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले वहां पर बीजेपी की स्थिति खराब है, इसलिए बीजेपी इस तरह के एजेंडे पर काम कर रही है। लेकिन जब खुलकर अब बयान पीएम की तरफ से आ गया तो निश्चित तौर पर विपक्ष को बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि जो पीएम ने ये स्टेप लिया है इसकी काट वो क्या निकालेगी। क्योंकि बाकी विषयों पर तो कह रहे हैं कि हम सारी अपने हितों को बगल में रखकर इस वक्त सिर्फ मोदी को हराना, इसलिए 24 में एक साथ आना है। लेकिन यह मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है। ये मोदी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि मोदी को हराना है इसलिए सारे लोग एक साथ आ गए हैं। ये आम जनता को असर करने वाला मुद्दा है। ऐसे में मोदी के इस बयान का और इस विषय की काट निकालना विपक्षी गठबंधन में बैठे तमाम नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। चर्चा निश्चित तौर पर आज के इस मीटिंग में होगी मुंबई में, लेकिन आने वाले दिनों में भी इस पर चर्चा करके इसकी काट ठीक है राजीव, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ कुछ नेता भी हैं। आपने सुना विक्रांत, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी का गठन कर दिया गया है। इंडिया अलायंस के लिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है क्योंकि सभी नेताओं को, लगभग विपक्षी नेताओं को आपत्ति है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, तमाम विपक्षी नेताओं से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि ये एक शिगुफा है। अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो कर ले, क्योंकि लगातार इनका कहना है कि जब से हमने टीम इंडिया बनाई है तब से सरकार सत्ते में आ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डी राजा साहब मौजूद है, लेफ्ट के बड़े नेता है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है और अब एक कमेटी बना दी गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो आप लोगों को क्या दिल धड़कने लगा? We are not afraid of anything. We are convinced that people have come to the conclusion they must throw out BJP from seat of power and save this nation. And we are with the people and we are working with the people because whatever we witnessed for the past 9.5 years, it is disastrous. Modi government has become disastrous and we cannot call it as governance. It is misgovernance and misrule. And country is in multiple crises and we'll have to save the constitution, democracy, secularism, social justice, federalism, everything. Unless we throw out BJP from seat of power, the country will not be saved. सर, इलेक्शन अगर पहले कराते हैं कोई दिक्कत है आप लोगों को? Let us see. You have any problem? We have no problem at all. It is BJP which is scared of the India Alliance, and it is Mr. Modi and BJP who are getting desperate every passing day. That's what people. सर, वो कह रहे हैं कि यूसीसी भी ला सकते हैं, महिला आरक्षण बिल भी ला सकते हैं। Let them do whatever they want to do, but people are people, and democracy is democracy, and nobody can undermine all these things. People cannot be taken for granted, and our people are now convinced that BJP has to go and country has to be saved. थैंक यू। तो ये डी राजा थे, लेफ्ट के बड़े नेता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो करना चाहे करे, अब बीजेपी को जाना होगा। यानी जो गठबंधन है उसको वो काफी कॉन्फिडेंट है इसको लेकर के कि अब जो भी होता है, वन नेशन वन इलेक्शन जल्दी अगर चुनाव होते हैं या यूसीसी आता है, महिला आरक्षण बिल आता है, उसको फेस करने के लिए टीम इंडिया तैयार। जी बिल्कुल। और कुमार, एक सवाल यह भी है कि
नेशनल पार्टीज के लिए अक्सर ये कहा जाता था कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, रीजनल के लिए ज्यादा परेशानी का सबब है। कांग्रेस को क्या वाकई में इससे दिक्कत होगी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर? देखिए, बात यह है कि तमाम राजनीतिक दलों का ये कहना है कि हिंदुस्तान में कई बार ये कोशिश की गई है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है कि जैसे आप कहीं पर बहुमत नहीं आता है, 2 साल में सरकार गिर जाती है, तो लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। देखिए, जहां तक हमारी तमाम दलों से बात हुई, उनका कहना है कि हमें कोई विरोध नहीं है, सरकार एक एजेंडे के तौर पर अगर इसको लेके भी आती है तो हम चुनाव में जाने को तैयार हैं और जब चुनाव कराएंगे तब उसके लिए तैयार है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर तमाम दलों का कहना है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से लोकतंत्र है वहां पर इसका लगातार जारी रहना संभव नहीं है। कहीं पर चुनाव होता है, त्रिशंकु सरकार आती है, सरकार नहीं बन पाती है, 2 साल में सरकार गिर जाती है, तो फिर से वो वन नेशन वन इलेक्शन एक तरीके से चल नहीं पाएगा। ये सवाल है, वरना टीम इंडिया और कांग्रेस सबका यही कहना है कि अगर सरकार ऐसा करना चाहती तो करे, लेकिन खुलकर बात करे, साफ तौर पर सामने आकर बात करे। ठीक है कुमार, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया गठबंधन खेमे से भी खबर है। डिनर में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई, विपक्ष के डिनर में साझा रणनीति पर चर्चा। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग का दूसरा दिन है। कुमार हमारे साथ जुड़ा, कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ा। कुमार विक्रांत, बैठकों में चर्चा तो हो रही है, अब एक नया विषय भी आ गया है। क्या पूरा जो कह सकते हैं सब्जेक्ट था या विषय था, उसमें अब सबसे टॉप पे ये आ जाएगा ऐसा लग रहा है? क्योंकि अभी तक तो नेताओं के चेहरे, चुनावी रणनीति पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अगर ये विषय अब आ गया है तो इंडिया गठबंधन के एजेंडे में क्या ये सबसे टॉप पे हो जाएगा? क्या लग रहा है? देखिए, सूत्र हमारे बताते हैं कल नीतीश कुमार, जो कि अहम रोल अदा करते रहे हैं टीम इंडिया को बनाने में, गठबंधन को बनाने में, उन्होंने कल कहा कि एक शगुफा सरकार ने छोड़ा है। सरकार इंडिया की जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं उसको लेकर के डरी हुई है, तो उसके बाद में सरकार ने एक शगुफा छोड़ा है, लेकिन हमको उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, ये नीतीश कुमार ने कल कहा है। अब एक कमेटी बना दी गई है, क्योंकि लगातार टीम इंडिया और कांग्रेस के नेता ये कहते आए हैं कि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस कुछ कहे, सरकार कुछ कहे, माफ कीजिएगा, तो आधिकारिक तौर पर सरकार जब कहती है तो निश्चित तौर पर अगर ऐसी बात आती है सामने तो एक चुनौती होगी टीम इंडिया के लिए। अगर चुनाव जल्दी होते हैं या वन नेशन वन इलेक्शन सब जगह चुनाव होते हैं तो ये एक चुनौती होगी, निश्चित तौर पर ये एजेंडे में ऊपर आने वाली बात है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन के लिए भी ये एक विचारणीय विषय है, और अभी तक देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो बड़ी बात है, जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो ये कि अगर इस तरह की व्यवस्था लागू की जाती है तो देश का पैसा बचेगा, चुनावी खर्चे कम होंगे। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नई बात नहीं है, पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर ये कोशिशें लंबे समय तक नहीं चली हैं। एक बार फिर से ये चर्चा पूरे देश में आ गई है, राजनीतिक दलों के टेबल पे ये विषय है। और देखिए, डिनर में भी चर्चा हुई, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें भी इस पर चर्चा हुई।